मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 में प्रश्नावली 4.5 करेंगे। इसमें है चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि एक रफ चित्र बनाना है। किसका? एक चतुर्भुज PQR है, इसका रफ चित्र बनाना है। इसके रफ चित्र खींचिए। ठीक है, हम इसका चित्र खींच लेते हैं। एक कोई भी ऐसे ही रफ है तो जैसे मर्जी खींचे आप। तो हमारे पास ये आपका रफ चित्र आ गया, PQR और S। ठीक है, इसके विकर्ण खींचिए। विकर्ण क्या होते हैं? सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाले जो आसन बिंदु होता है ना, जो इस लाइन पे जा रहा है P और Q, ये आसन बिंदु है। P और S भी आसन में। ये SPQ आपके P बिंदु से मिलाना है तो उसके सम्मुख बिंदु को मिलाना पड़ेगा। P को R से मिला दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक विकर्ण हो गया। उसके विकर्ण खींचिए। दूसरा विकर्ण है S को हमें R और P से ना मिला के सम्मुख बिंदु से मिलाना है। सम्मुख बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, सम्मुख बिंदु को मिला दिया। आपके पास PQR से ग्राफ चित्र बनाया। इसमें विकर्ण कौन सा बनाया? विकर्ण एक तो विकर्ण बनाया हमने PR और दूसरा विकर्ण क्या बनाया हमने? SQ। ये दो विकर्ण बनाए। सम्मुख बिंदुओं से मिलाने वाली जो बिंदु होते हैं उससे रेखाखंड जो बनती है वो हमारे विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके नाम लिखे। उसका नाम भी लिख दिया हमने। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है? अब विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु जहां पे वे कट कर रहे हैं अभ्यंतर में है, तो हाँ, तो इसका क्या आएगा? हाँ, अभ्यंतर में है। हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर में है। ठीक है, या बहिर्भाग में है? नहीं, हाँ, यह है प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है? अभ्यंतर में है। बहिर्भाग में नहीं। बहिर्भाग में नहीं है तो लिखना है, लिख लो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। बहिर्भाग में नहीं। तो आपको एक रफ चित्र बनाना था पहले, उसके बाद उनके विकर्ण खींचने थे जो हमने PR और SQ खींच दिए। और इसके ऊपर हमने फिर बताना है कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु जो कोई भी ले लो, L ले लो। एक प्रतिच्छेद बिंदु L जो है इसके अभ्यंतर में ही है, बाहर नहीं, बहिर्भाग में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक रफ चित्र खींचना है। किसका? KLMN। एक रफ चित्र खींचिए, चतुर्भुज KLMN। हमने रफ चित्र खींच लिया। कुछ भी कैसे भी खींच लो, जरूरी नहीं है कि आपको स्केल लेना है, हाथ से भी खींच सकते हो। रफ चित्र तो सीधा ही बन जाता है। ठीक है, ये रफ चित्र हमने खींच लिया। क्या नाम है इसका? KLMN। ये ध्यान रखना है कि ऑर्डरली होने चाहिए नाम। KLMN या KLMN। ऐसा ना हो KL यहाँ ले दो, MN यहाँ ले दो, ऐसा नहीं। KLMN उसको ऑर्डरली होने चाहिए। अब ये खींच लिया हमने। बताइए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। भुजाएं कौन सी है? तो KL है, LM है, MN है और NK है। यही भुजाएं हैं। अब सम्मुख मतलब सामने वाली। मान लो हमने KL ले लिए, A भाग में क्या ले ली? KL। ठीक है, इसके सम्मुख, इसके सामने NM। ये सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं कितनी बनानी है? 2 युग्म लेने हैं। अब हमने ले लिया KN, एक भुजा ले ली KN और उसके सामने कौन सी आएगी? ML। ये दोनों सम्मुख भुजाएं आ गई। अब होते हैं सम्मुख कोणों के युग्म। सम्मुख कोण भी ऐसे ही करने हैं। नंबर B में है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, इनके युग्म, 2 युग्म बनाने हैं सम्मुख कोणों के भी। आपने कोई एक कोण ले लिया, मान लो ये कोण ले लिया, कोण K।
इसके सम्मुख कौन सा है, इसको आपने छोड़ना है। अब कौन सा दिखाई दे रहा है आपको कोण, आपको सब इसके बिल्कुल सामने इसके साथ वाले आसन कौन होते हैं, ये साथ वाले जो होते हैं उसकी सेम भुजा पर वो आसन है, उनको छोड़ करके सामने वाला जो कोण होगा वो सम्मुख होगा, कोण M। और दूसरा युग्म क्या है, इधर से ले लिया कोण L, कोण L, इसका सम्मुख कौन सा है, कोण N। ध्यान रखें आपको बस 3 बिंदु इनको छोड़ करके M और उसके अपोजिट में ये सामने, बिल्कुल उसके सामने जो पड़े उसको बोलते हैं सम्मुख। अब आपके पास है 2 युग्म, आसन भुजाओं के 2 युग्म, आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, सी भाग में है आसन भुजाएं। कोई एक भुजा ले लो, पहले मान लो आपने KL ले ली, ठीक है, ये KL ले ली भुजा। अब इसकी आसन कौन सी होगी, जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, चाहे तो इधर से ले लो KN या इधर से ले लो LM, जो भी मर्जी ले लो। KL आपने ले ली, इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। K उभयनिष्ठ होगा KN के साथ, L उभयनिष्ठ होगा LM के साथ, तो एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। KL के साथ ले ली हमने LM, इसमें L बिंदु उभयनिष्ठ है। हमारे कितने 2 युग्म लेने हैं, आपका दूसरा ले लो LM और MN ले लो, जो मर्जी ले लो, KL और KN ले लो, कोई भी ले लो आप। मान लो आपने KN ले ली, अब कौन सी ले लिया दूसरा युग्म KN। अब KN के साथ आपके पास उसके 2 पॉइंट हैं, ये 2 बिंदु हैं, इसके 2 बिंदु के अंदर एक बिंदु हमारा कॉमन ही रहना चाहिए। आप जो KN के साथ KL ले सकते हैं या NM ले सकते हैं। आपको ये 2 युग्म जो है आसन भुजाएं हैं, ठीक है। अब है आसन कोणों के युग्म। आसन कोण भी इसी तरह, एक ही आसन होना चाहिए, एक ही भुजा होनी चाहिए, उसके ऊपर दोनों कोण। मान लो ये आपने भुजा ले ली, इसके ऊपर ये दोनों कोण बने हैं, ये आसन कोण है। D भाग है आपके पास आसन कोण, आसन कोण, भुजा एक ही हो, कोण उसके ऊपर 2 होते हैं, कोण K और कोण L, ये ले लिए। अब आपने मान लो कि LN ले ली भुजा, तो इसके ऊपर L और M, मतलब दोनों इकट्ठे लेने हैं, K के साथ L, L के साथ M और M के साथ N और N के साथ K। इस तरह से आपको आसन, इनकी भुजा आपके पास एक ही हो, उनकी कोई 2 युग्म लेने हैं, एक युग्म तो ये हो गया और दूसरी LM ले सकते हैं, कोण L और कोण M। आप कोण M और कोण N भी ले सकते हैं, कोण M और कोण N भी ले सकते हैं आप, और कोण N और कोण K भी ले सकते हैं। लेकिन हम आपको 2 ही युग्म मांगे हैं, KN और कोण K, ये भी ले सकते हैं। आपके पास 2 ही युग्म मांगे हैं, तो आपने सिर्फ कोई भी 2 युग्म दे, कोण K और कोण L दे दो, चाहे कोण L और कोण M दे दो, ये सब आसन कोण है। अब मैं आशा करती हूँ आपको 4.5 एक्सरसाइज 4.5 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।